बरकते रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का। लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का। बीबी ने कहा बाबा करबल में चले आना, बीबी ने कहा बाबा करबल में चले आना। मंजर मैं दिखाऊंगी अकबर की जवानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का। लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का। कट जाएंगे बाजू भी अब्बास बावफा के, कट जाएंगे बाजू भी अब्बास बावफा के। तीरों से होगा चलनी मशकीज़ वो पानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का। बिखरेगा करबला में कासिम के सर का सेहरा, बिखरेगा करबला में कासिम के सर का सेहरा। खुशियाँ समेट लेगा आलम वो वीरानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का। लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का, आगाज़ हो रहा है करबल की कहानी का। जी बरकत रमज़ान जी इन ट्रांसमिशन में मां तव्हांजी होस्ट अज़रा ख़ान ऐं
अॼु खां असां जेको आहे ट्रांसमिशन शुरू करे छॾी आहे। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त 2 ॾींहंनि खां पोइ 21 रोज़े ते मौला अली जी शहादत जो ॾींहुं आहे। त ही 2 ॾींहं जेको आहे असां मौला अली जी शहादत जे हवाले सां ट्रांसमिशन शुरू करे छॾी आहे। नुहा बि ॿुधंदासीं, कसीदा बि ॿुधंदासीं ऐं ज़ाकिर साहब बि असां सां गॾु हूंदा, उन्हनि सां बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं सभ खां पहिरियां जेको आहे जेके बि असां वटि महिमान आया आहिनि इन्हनि सभिनी खे महिरबानी चवंदसि, आपका बहुत शुक्रिया, आप सभु आए। ऐं जेको आहे हेॾां असां सां ज़ाकिर साहब बि गॾु आहिनि। ओन अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हैं। ऐं उन खां पोइ जेको असां सां गॾु आहिनि असां सां गेस्ट आहिनि सरदार बाबर अब्बासी, जेके बाबर फाउंडेशन जा चेयरमैन आहिनि, उन्हनि खे बि असां वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक। ऐं बिलावल हुसैनी बि असां सां गॾु आहे, जेके असांखे नुहा बि ॿुधाईंदा। त असां जेको वरी हिकु दफ़ो चवंदी हलंदसि, मौला जी शहादत 21 रोज़े जे हवाले सां 2 ॾींहं अॻु में असां ट्रांसमिशन शुरू कई आहे। असां सां सरदार बाबर अब्बासी साहब बि गॾु आहिनि ऐं बाबर फाउंडेशन जो जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त चेयरमैन आहे। त उन्हनि खां पुछंदासीं, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे रमज़ान महीनो आहे, बाबरकत महीनो आहे, त जेके ट्रस्टी हूंदा आहिनि या जेके ट्रस्ट जा फाउंडर हूंदा आहिनि उन्हनि ते हिकु वॾी ज़िम्मेदारी बि अची वेंदी आहे। त हिननि जी बि माशाल्लाह सां एॾी वॾी फाउंडेशन आहे, त उन हवाले सां पुछंदासीं त हिननि जी फाउंडेशन में फलाही जेके कम आहिनि उहे कहिड़ा कहिड़ा थींदा आहिनि, या हाणे जेको स्पेशली अभी जो रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें आपने गरीब लोगों के लिए स्पेशली क्या किया हुआ है रमज़ान के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, रमज़ान में काम सारे लोग ही करते हैं और करना भी चाहिए। अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा है उनको करना चाहिए, बढ़ चढ़ के करना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में और बल्कि अब पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी बदबख्ती हो गई है कि जिनका हक होता है, जिनको हक मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पाता। सही। अब हमारे यहाँ अच्छे खासे लोग भी आपको रोडों पे नज़र आएंगे या राशन मांगते हुए नज़र आएंगे कि जिनके पास सब कुछ होता है। ये बड़ी बदबख्ती हो गई है कि वो जो सफ़ेदपोश लोग घरों से भी बाहर नहीं निकलते, जो पानी से रोज़ा इफ्तार करते हैं, यकीन माने कि बड़ी तकलीफ़ होती है, उन तक पहुँचना जो है ना वो बड़ा मकसद होता है। और यही फाउंडेशनों का या सोशल लोग जो काम करते हैं उनकी सबसे बुनियादी काम ये होना चाहिए कि उन लोगों को ढूंढें। सही। ताकि आप रोड में गाड़ी में जाते हो, कोई मिल गया, आपको क्या पता उसके पीछे, हमने खुद इन चीज़ की तहकीकात की है कि अच्छे भली तनख्वाह उठाते, घर बार खाना पीना, लेकिन वो लोगों का हक ले रहे हैं। हक यानी किसी गरीब का हक ही ले रहे हैं, आपसे राशन ले रहे हैं, आपसे शरबत उठा रहे हैं, आपसे कोई और चीज़ ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हम इन चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो बाबर फाउंडेशन के नुमाइंदे हैं वो पूरी तहकीकात करते हैं उस इलाके से, जगह से जाकर। तो फिर हम वहाँ पे राशन की ज़रूरत है, राशन कर देते हैं। अगर ज़्यादातर मैं जो हम करते हैं व्हील चेयर का, जो माजूर लोग हैं, एक देखें 2 माजूर होते हैं माशरे में, कि एक तो माजूर होता है कि जिसकी फैमिली स्ट्रांग होती है, लोग स्ट्रांग है, इशू नहीं है उसके लिए। एक माजूर ऐसा होता है कि जिसका कोई भी नहीं होता। उस माजूर के ऊपर हम फोकस करते हैं। उसको अगर व्हील चेयर की ज़रूरत है या और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको हम वो चीज़ लाजमी करते हैं ताकि वो कुछ कर सके, कुछ चल सके या कोई अपना कोई काम कर सके। पिछले दिनों में हमने एक बंदे से बात की तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो उसने कहा कि अगर मुझे कोई एक साइकिल लेके दे दे तो मैं कोई अपना चाय बेच लूँ या कुछ काम करूँ। तो हमने उससे मैं खुद उसके पास गया और उसका खुद देखा सारी चीज़ें, ना उसके पास घर ना कुछ, लेकिन उसकी लगन थी कि मैं मांगूँ ना, मैं कुछ करूँ। तो फिर उसके लिए हमने वो साइकिल जो हाथ से चलने वाली होती है, वो एक उसको लेके दी। तो फिर उसने उस पर कुछ अपनी टॉफ़ियाँ वारा ये करके वो काम भी कर रहा है। ऐसे लोग भी खुददार लोग हैं कि जिनके लिए हमें ये करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि साहिब इक़्तिदार लोग हों या साहिब हैसियत लोग हों, उनको इस मुल्क के अंदर हमें तब इस गुर्बत को या इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक आदमी अभी आया, उसको कहा जी मुझे 10,000 की ज़रूरत है, उसको 10,000 रुपये दे दिए, वो कल फिर मांगेगा। उसके लिए कोई ऐसा हल तलाश किया जाए, गवर्नमेंट लेवल पे हो या प्राइवेट लेवल पे हो। उसके लिए कोई उसको मतलब कोई ठेला लगा के दे दिया जाए या कोई ऐसी चीज़ लगा के दी जाए कि जिससे उसका रोज़गार भी बने और उसको पाबंद करें कि तूने पैसे हमें वापस देने, चाहे तुम 50 रुपये दो, 10 रुपये दो, 100 रुपये दो, ताकि उसको भी एहसास हो कि मेरी ज़ाती चीज़ है, फिर शायद वो। लेकिन हमारे यहाँ बदबख्ती से मुझे ये भी देखना पड़ा कि किसी को कोई चीज़ दे दी गई, वो 2 महीने बाद बेच कर चले गए यहाँ से। इन चीज़ों के लिए ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमतों का काम होता है या सब लोगों का काम है कि इसके लिए मिलजुल कर लोग कोशिश करें कि ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो उन लोगों को हक ना मारे जिनका हक बनता है। तो ये बेसिक हम लेके सारी चीज़ें चल रहे हैं और इसके ऊपर हम बड़ा फोकस कर रहे हैं कि लोगों को रोज़गार दे,
कुछ भी करें, रोज़गार दे दें। हमने नादर एरिया जो ट्रैवल एरिया जो जहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं वहाँ पे हमने छोटी छोटी चीज़ें 2-3 हज़ार रुपये की चीज़ें, एक वेट मशीन लेके दे दें किसी को, वो अपना वेट्स करता रहेगा, अपना पैसा कमाता रहेगा, तो एक उसका अपना रोज़गार चल जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना, हमारा एक अपना एक माइंड है, हम लेके चलें कि इस तरह लोगों तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि आएँ मिल के लोगों को रोज़गार दें, लोगों को सेट करें। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ऐं इलाही सुठो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिननि जो कमु आहे। अञा बि असां मालूमात इलाही वठंदासीं, छो जो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, एॾो वॾो फाउंडेशन हे हलाइनि पिया, त केतिरा माण्हू जेके आहिनि अॼु ताईं हिननि जे फेज़ सां, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ॾियण वारो त अल्लाह आहे, पर अल्लाह साईं वसीला ठाहींदो आहे। खोड़ सारी कचहरी हिन हवाले सां कंदासीं, पर जेको आहे ज़ाकिर साहिब असां सां गॾु आहिनि, त हिननि खां बि सवाल कंदासीं। अॼु ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मौला अली जे हवाले सां जीअं आउं तव्हांखे ॿुधायो त मौला अली जी शहादत 21 रमज़ान ते आहे, त 2 ॾींहं पहिरीं असां ट्रांसमिशन जेको आहे शुरू करे छॾी, त ज़िक्र भी ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मौला अली जो ही थींदो। तो आपसे सवाल होगा कि मौला अली की फजीलत और एक इंसान जो मुसलमान है, एक इंसान, उसकी ज़िंदगी में अहमियत वो बयान करें। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन, अल मुतसाबिरति लिकिब्रियाइहि रुताअतुल मुतरम्मदीन, अल मुहतरफ़े बिरबूबियतिहि साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन, अस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन, अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिहिल किताबिहिल मुबीन व क़ौलुल हक़, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके चैनल के तवस्सुस से पहले तमाम आलम इस्लाम, तमाम शियान हैदर कर्रार और तमाम हर उस इंसान को जो दिल रखता है, जो साहिब औलाद है, उसको, और उन बच्चों को कि जिनके वालिदैन आज इस दुनिया में नहीं, बिलखुसूस वो जो यतीम हो चुके हैं, जो यतीमी का दर्द समझ सकते हैं, उनको कायनात के अमीर का पुरसा, उस हस्ती का पुरसा कि जिसने दुनिया से जाते हुए आज की सुबह भी इंसानियत में सबसे पहले, जिस तरह यहाँ माशाल्लाह हमारे बरादर बैठे हैं और ये फाउंडेशन चला रहे हैं, तो हर फाउंडेशन की एक तरजीह होती है कि वो उन लोगों तक पहुँचे जिनका कोई वसीला नहीं है, कमाने वाला नहीं है, ज़रिया नहीं, ज़रिया माश नहीं है। और ज़रिया माश सबसे पहले यतीमी फ़क्र में मुब्तला करती है। तो जिनका कमाने वाला नहीं रहता, वो यतीम बच्चे सबसे पहले दर बदर की ठोकरें खाते हैं। लेकिन आज उसका मातम है, आज उसका सोग है इस कायनात में कि जिसने यतीमों की सरपरस्ती करी है, जिसने अपनी आखिरी वसीयत में अपने बेटों को अगर कोई वसीयत करी तो ये नहीं करी कि मेरे फला प्रॉपर्टी को संभाल लेना या मेरे फला जायदादों को संभाल लेना। उसने वसीयत भी करी तो उनकी वसीयत क्या है? ए हुसैन, ए हसन, यतीमों का मेरे बाद, कूफे के यतीमों का ख्याल रखना, इनको ये एहसास ना होने देना कि ये यतीम हो गए। और मेरे मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपनी हयात में ये बात फरमाते थे, इरशाद करते थे जब यतीमों से कूफे के मिलते थे कि कभी अपने आप को यतीम मत कहना, तुम यतीमों का बाप हूं। तुमसे कोई पूछे कि तुम यतीम हो, तुम्हें कोई यतीमी का ताना दे तो कहना हमारा बाप अबू तुराब है। तो ये शान है उस अली की कि जिसकी फजीलत में महज इतना काफ़ी है कि हम अक्सर ये बात कहते हैं कि काबे में हज़रत अली आए, ये हज़रत अली की फजीलत है। मैं यहाँ पे इस जुमले को बड़ी जिम्मेदारी के साथ बदलते हुए आपके सामने पेश करूँगा इस चैनल के तवस्सुस से। अली काबे में आए, ये काबे की फजीलत है। अली काबे में आए, ये काबे की फजीलत है। काबे के लिए बाइस फजीलत है, क्योंकि काबे में बुद्ध भी थे, काबे में उज़्ज़ा भी था, काबे में शैबा भी था। काबे को फजीलत नहीं मिल रही थी, किस चीज़ की? कि वो क़िबला नहीं बन रहा था। अली आए, अली एक बार नहीं आए, अब ये परवरदिगार ने अली से इस घर को मंसूब कर दिया।
सही। और ये बात किसी भी मकतब तशय्यो का फ़कत कहना नहीं है। अगर बहैसियत मुसलमान, जिस तरह आपने सवाल किया कि एक मुसलमान के लिए अली की ज़िंदगी मशल राह है या नहीं, तो उस मशल राह में सबसे पहले एक मुसलमान का अक़ीदा है ला इलाह। अब ये ला इलाह मनवाने के पीछे उस ज़ात वाहिद की इस बात की अक्कासी पे यकीन कामिल करना पड़ेगा, जिसका खुतबा मेरे मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाक है वो ज़ात कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ अली की जान है। ये जुमला अदा कर कर नहजुल बलागा में इस खुतबे के साथ मेरा मौला उस हर शख्स के मुंह पर तमाचा मार देता है जो अली को अब उसके मर्तबे से बढ़ाए और मुसलमानों की सफ़ों में इस बात पे इख्तलाफ पैदा करे कि अली माज़ल्लाह अल्लाह है। अली खुद ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि हमद है उस ज़ात की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ अली की जान है। तो मैं फ़ख्र करता हूँ उस अली पर और अपने उस माबूद पर और तमाम अली के चाहने वाले मुसलमान जहाँ जहाँ दुनिया में हैं कि जिसका मानने वाला इतना बुलंद हो तो वो परवरदिगार कितना बुलंद होगा। तो फिर मेरे मौला मुत्तक़ियान इसमें इरशाद फरमाते हैं कि पाक है वो ज़ात जो ना अफकार में आ सकती है, ना गुफ्तार में आ सकती है, ना रफ्तार में आ सकती है, ना अजहान में आ सकती है, ना फिक्र में आ सकती है, ना लम्हों में आ सकती है, ना मकान में आ सकती है, ना अजहान में आ सकती है। और 26 मकामात मेरा मौला इस खुतबे में गिनवाता है और उसके बाद मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुमने दुआ के लिए अपने दिल में ये किसी गोशे में ख्याल ले आए कि तुमने जब दुआ करी तुमने हाथ बुलंद करे और आसमान की तरफ ये निगाह करते हुए किसी पल में भी ये सोच लिया, दिल में ये ख्याल ले आए कि अर्ज़ो समावात का अल्लाह महज आसमान में मुक़ीत है, तो तुमने शिर्क कर दिया। क्यों? अल्लाह ला मकान है, अल्लाह कैफियतों से मुबर्रा है। अब जो कैफियतों से मुबर्रा होगा वही औला होगा। सही। तो जब मौला से ये सवाल किया गया तो अब उस औला की मंजिलत पे लाने वाला अली, अल्लाह पहचानवाने वाला अली, सजदे में सर देकर रबूबियत को बुलंद करने वाला अली, तो अब इस मुसलमान के लिए ये लाजिम है अल्लाह को वैसा मान ले जैसा अली मनवाना चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान। सो जो हाणे असां नुंहुं बि ॿुधंदासीं बिलावल हुसैनी का। जी बिलावल, माइक है आपके पास? माइक दे, एक कोई भी दे दे। जी। के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर, रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। क्या याद अली को आया है बाज़ार शाम मुसल्ले पर, रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। खून जारी था जख्मी सर से, रोते थे नमाज़ी सफ में खड़े, किसर आसम ने रो रो कर की फजर तमाम मुसल्ले पर, रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। क्या याद अली को आया है बाज़ार
मुसल्ले पर रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। क्या माँ की तरह लेने तुमको मस्जिद में चली आए ज़ैनब, बाबा को जाकर दो फिदा मेरा पैगाम मुसल्ले पर रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। क्या याद अली को आया है बाज़ार शाम मुसल्ले पर रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। ज़ख्मी पहलू जब याद आया ज़ख्मी पेशानी भूल गया ज़हरा की मुसीबत पर रोया मज़लूम इमाम मुसल्ले पर रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। क्या याद अली को आया है बाज़ार शाम मुसल्ले पर रो रो के अली क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। रज़िया बाबर साहब बासी भी गॾनि त बाबर साहब का पुछंदासीं आपने जैसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जो माजूर लोग होते हैं आपकी कोशिश होती है तो उन तक हम व्हील चेयर्स पहुंचाएं, तो किस तरह आप वहां उन तक पहुंचते हैं या वो लोग आपसे कैसे रब्ता करते हैं, कैसे पता चलता है कि किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत है? देखिए हमारे इस वक्त जिस तरह अंदरूनी सिंध है वहाँ भी हमारे लोग काम कर रहे हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। अच्छा। मैं पिछले मेरे 2 साल पहले जब कोरोना के दौर में जब हमने ये आगाज़ किया था तो बड़ी तकलीफ़देह बात है। वो इस तरह से हुआ था कि एक सऊदी अरब से एक ग्रुप चला जिसमें मैं देख रहा था, वॉच कर रहा था। तो उसमें इस्लामाबाद ये जो बरी इमाम के पास एक गाँव है वहाँ की एक वीडियो आई सामने कि एक घर के अंदर 2 बहनें और एक भाई जो माजूर हैं जिनको उठाकर एक चारपाई जैसी होती है उस पर रखा जाता है, उसके पाँव नीचे लटकते हैं और तीनों, और जो बड़ी बहन थी उसकी उम्र थी 38 और छोटी जो 32 साल की थी और 24 साल का उनका बेटा था और जो उनके वालिदैन थे वो बुज़ुर्ग थे, ज़ईफ़ थे दोनों। तो यकीन माने कि जो रात का वक्त था तो उस वक्त हुआ कि उन्होंने कहा जी कि इनके लिए व्हील चेयर, तो मैंने उनको कहा मैं तीनों को व्हील चेयर दूँगा, तीनों को व्हील चेयर मैं दे देता हूँ, इस पे आप ना करें और कुछ करें। माशाअल्लाह। तो मुझसे रात जो है ना वो यकीन माने कि सुबह ना हो पाए, जैसे मैंने कहा किस तरह कोई अभी कोई हो जाए ताकि हम अभी करें। मेरे जो दोस्त थे, मैं ज़ाहिर कराची में था, मैंने वहाँ रब्ता किया तो किसी को कहा कि उन्होंने कहा जी ये सुबह होगा, तो सुबह वो वहाँ पे गए, उन्होंने जाकर वहाँ बैंक रोड से वो व्हील चेयर वाला ली, वो लेके तो वहाँ पे आप यकीन माने जब गए तो वो एक जो ऐसा मंजर हमने देखा, फिर मैं खुद वहाँ पे गया, तहकीकात किया कि उनका फाकिया कैसी हो रही है, कोई कमाने वाला नहीं था कोई, यानी मसलन एक बुजुर्ग आदमी थे, वो रोज़गार जो करते थे कोरोना के दौर में सब कुछ बंद हो गया था, तो उनको जब व्हील चेयर दी तो आप यकीन माने देखिए एक इंसान को जब अंदर से जब खुशी होती है तो अल्लाह भी इंसान के ऊपर जो है ना, जब किसी को जब उनको हमने देखा कि उन व्हील चेयर पर उनको बैठाया गया तो इतना मेरे दिमाग मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला अब तो ये कम से कम इधर उधर देख तो लेंगे। पहले तो ये सवाए आसमान के अलावा इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था बिल्कुल, और उनको उस व्हील चेयर से, तो वहाँ से हमारा एक शौक ऐसा बना
कि फिर ये यहाँ पे सिंध के अंदर हमने काफ़ी काम किया इस वक्त, जो मतलब एक बच्चा था, एक घर के 8-10 मैं वहाँ पे भी गया भी हूँ, और वो 10-12 आदमी लोग शेप इस तरह थे। एक बच्चा था, उसने कहा कि साइकिल, तो मैं उसको पूछा साइकिल क्या, ज़ाहिर है वो सिंधी में ही बात है, मैंने कहा साइकिल, तो उसने मुझे कहा कि इस तरह ये साइकिल एक जो है ना व्हील चेयर वाला, तो उसको उठा के घर से बाहर लाते थे और उठा के अंदर रखते थे, कच्चे घर बने हुए थे। तो मैंने बंदे से पूछा, वो हमारा दोस्त था एडी ब्लोच जो थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी इसको इस तरह जो है ना, तो मैंने कहा इसको इंशाल्लाह व्हील चेयर हम लोग देते। तो जज्बा बढ़ता गया, आप यकीन माने उसको भी व्हील चेयर पहुँचाई। तो उसकी जब वो वीडियो देखी तो उसको जब वो ले आए, उसको बाहर बैठाए, तो उसको मतलब समझ में नहीं आ रही थी क्या चीज़ है ये। उसमें जब उन्होंने उसको बैठाया, उसने चलाई, उसके हाथ भी ऐसे टेढ़े, उसने हाथों से जो दवाई गए। तो इस तरह बहुत सारी जगहों पे ऐसे मैंने काम किए हैं और कर भी रहा हूँ। ब्लड है, जिस तरह हम ब्लड के ऊपर जाते हैं, फिर हॉस्पिटल के अंदर ऐसे देखें, मुझे दुख से कहना पड़ता है कि हम आप सब देख रहे हैं, मेरे भाई दोस्त सब देख रहे हैं कि यहाँ गरीब की कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल हॉस्पिटल के बाहर वो लाइनों पे बैठे रहते हैं, सही, सख्त बीमार होते हैं, उनकी इमरजेंसी होती है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उसके ऊपर हमने फोकस रखा हुआ है। फिर पुलिस में जो नाइंसाफ़ी लोगों के साथ ज़्यादती होती है, उसके ऊपर हमने फोकस रखा हुआ है। ऐसी चीज़ें कि जहाँ एक सेहतपोश आदमी के साथ जुल्म ज़्यादती हम होती है। बात करेंगे आपसे डिटेल में, थोड़ा ब्रेक का टाइम जी, जी, आ चुका है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। बरकत रमज़ान में था ब्रेक जो टाइम मैं ब्रेक था वरी कर रहे अल्लाह जा एहसान जेहे दिनो रमजान, अल्लाह जा एहसान जेहे दिनो रमजान, बरकते रमजान बरकते रमजान। वेलकम बैक। हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था। बरकत रमज़ान जी ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में ऐं जंहिं ते तव्हांखे इंट्रो में ॿुधाए चुकी आहियां त 2 ॾींहंनि खां पोइ मतिलबु 2 ॾींहं, हाणे हिकिड़ो ॾींहुं त गुज़री वियो आहे, 21 रमज़ान ते जीअं मौलाली जी शहादत आहे, त उन हवाले सां असां प्रोग्राम स्टार्ट करे छॾियो आहे। ट्रांसमिशन असांजी 2 ॾींहं इन हवाले सां हूंदी। बहरहाल असां सां बाबर अब्बासी साहब बि आहिनि, जेके बाबर फाउंडेशन जा चेयरमैन आहिनि। त असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई, तव्हां ॻाल्हि कयो पिया, आपने बात की, जैसे आप अभी मैं आपसे जो सवाल इसमें कंटिन्यू करूंगी कि ये जो बच्चे हमें दिखाई देते हैं जो अल्लाह के नाम पे मांग रहे होते हैं, या मतलब छोटे छोटे होते हैं जिनकी उम्र जो है समझने वाली भी नहीं होती, वो भी भीख मांग रहे होते हैं। तो आपने जैसे हमें ब्रेक के उसमें बताया कि आपने उन लोगों पे या उन बच्चों पे रिसर्च की हुई है, तो क्या आपने रिसर्च की या क्या आपको पता चला है? देखिए जी, ये बड़ी तकलीफ दह बात है कि आप बहुत सारी कराची खैर शारें भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन आप यहाँ सिविक सेंटर से आगे चले जाएं तो आप रोड पे देखेंगे कि 2, 3, 4 बच्चे लाइन पे बैठे रहते हैं, जिनको अपने बारे में ही नहीं पता होता कि हम क्या करें। एक थैला हाथ में उठाया, उसमें अगर आप उनके साथ पकड़ो या उनसे बात करो तो थोड़ी देर बाद उनके जो पीछे बैठे होते हैं वो आ जाते हैं सारे। तो मैं समझता हूँ कि ये काम हुकूमत का है कि इस माफिया को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ये बच्चे किराए पे भी लेते हैं, और कई बच्चों को आपने देखे होंगे हाथ पार टेढ़े वेढ़े करके उन्होंने रखे हुए हैं। मैं 100% आपको जो बात कह रहा हूँ बड़े दावे से कह रहा हूँ, और मैं देखा इस चीज़ को कि इनके बाकायदा ठेके होते हैं, इनकी जगह तय होती हैं कि इस जगह में तुमने नहीं आना, मैं सवाल करता हूँ उन इदारों से, उन हुक्मरानों से, उन पुलिस चीफ से कि क्या माशरा है, क्या दुनिया है कि लोग जो है ना, हमारे यहाँ लोगों को रोज़गार नहीं मिलता और ये लोगों को लूटने के लिए रोडों पे बैठे हुए हैं, और इन्हीं बच्चों के थ्रू ये चीज़ होती है। फिर लोग इनको, मैं तो समझता हूँ नहीं देने चाहिए, बिलखुसूस मैं तो लोगों को ताकीद करता हूँ कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे माशरा ख़राब हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियाँ देखें गाड़ियों के आगे आ जाती है, कभी कपड़ा, कहाँ है पुलिस, कहाँ है निज़ाम? जब तक हम इन चीज़ों को अपने शहर से, अपनी जगह से दूर नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि मैं इसके ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ, और मुझे इन जैसे अपने भाई जो साहब जो लोग दोस्त बैठे हैं, इन सब की ज़रूरत होगी। इसलिए कि अब हम कमेटी बनाएंगे जो हुकूमत के साथ मिलकर इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगी। हम उन बच्चों को, उन लोगों को उठा के एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ उनकी पूरी तरह से उनसे पूछेंगे कौन लोग आपके पीछे हैं, आप क्यों करते हैं, ताकि अगर कोई जेन्युइन मसला है तो बिल्कुल हम उसका मसला हल करेंगे, बैठकर करेंगे। अगर जो लोग ये ठेके के काम कर रहे हैं कि किसी के बच्चे लाए हैं, दिन में अपनी दाढ़ी लेनी है, 500 रुपये 400 रुपये लेनी है, गाड़ियाँ भर के आते हैं बाकायदा। और ये आपको एक बात बताऊँ कि इन चीज़ों पर जब तक अगर हम सारे लोग मिलजुल कर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर
काम नहीं होगा। मैं आईजी पुलिस से कहता हूँ इस आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से कि एसएचओ की ड्यूटी नहीं चाहिए, एरिया एसएचओ जो है ना वो मुअत्तल होना चाहिए। अगर उसके इलाके में लोग इस तरह गाड़ियों पे ये भीख मांगना, गाड़ियाँ जो करना, लोगों को डिस्टर्ब करना, ये नहीं होना चाहिए। हम अपने मुल्क का मेयार ख़राब कर रहे हैं। अगेंस्ट फिर एक चीज़ और आपको बताऊँ, अच्छी बात है ये जो खाने तकसीम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन ये भी इसके अंदर भी एक चीज़ ऐसी है कि ये बड़ी मतलब बात शायद लोगों को बात ना भी अच्छी लगे, लेकिन समझेंगे तो शायद लग भी जाएगी। चले बात लोग ज़रूरतमंद हैं जो खाते हैं, बाज़ लोग दूर दराज से नौकरियां और काम करने आते हैं इस शहर में, तो वो जब आते हैं उनको दोनों टाइम का खाना भी मुफ्त मिल जाता है, सब चीज़ मुफ्त मिल जाती है, नींद वैसे ही कराची में बहुत आती है, तो वो ये खाना खाकर ना काम के रहते हैं ना काज के रहते हैं। इस चीज़ पे भी हमें फोकस करना चाहिए कि ये लोगों को बिगाड़ना नहीं है, उनको रोज़गार देना है। फिर हम जितना पैसा खानों में लगा रहे हैं, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि जितना पैसा हम खानों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने पैसे से अगर हम 3 आदमी को रोज़ का रोज़गार देना शुरू कर दें तो क्या वो अच्छा नहीं होगा कि उस पैसे को वो खाने में पैसा जाया है ना, आपके करोड़ों रुपए खाने पे जा रहे हैं, तो आप अगर 3 से 4 आदमी रोज़ के उनको सेटल कर दें, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो वो निज़ाम बेहतर नहीं होगा, पाकिस्तान भी बेहतर हो जाएगा, निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा। हम कम से कम दुनिया के नज़दीक हम बेकारियों से तो बाहर निकल जाएंगे। हुक्मरान भी हमारे बेकारी बने हुए हैं, हमें भी बेकारी बना दिया, तो कम से कम हमें सोचना पड़ेगा, सोशल लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरह से आगे आना है और अपने बच्चों को आने वाले, देखिए हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी है, 50 में हम चले गए, आगे का कोई पता नहीं है कितनी नहीं है, लेकिन हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं, उनको कोई ऐसा मैसेज दें, ऐसी चीज़ बताएं कि जिससे हमारे मुल्क में भलाई हो, अच्छाई हो, हमें वो लेके चलना चाहिए। हमारे यहाँ हर चीज़ में हमें उलझा कर रख दिया गया है, किसी किस्म का जो है ना, मसलन हमें किसी जगह पे नहीं छोड़ा, हमारे यहाँ अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है, कभी गैस नहीं हो रही है, कभी बिजली नहीं हो रही, पानी नहीं हो रही, कहाँ चली गई सब चीज़ें। आज से 15 साल पीछे चले जाएँ, 20 साल पीछे चले जाएँ तो इस मुल्क में सब कुछ था, क्या ऐसा तूफान आ गया कि इस मुल्क से सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। ये हमारे साथ जो जुल्म और ज़्यादती और ये कुछ चीज़ें हम खुद भी अपनी आंखों से देखते हैं और हम आंखें घुमा देते हैं। तो दीन में ये चीज़ वाज़िया है कि इन चीज़ों को देख के आप कतई तौर पे आप गलत चीज़ को देख कर उसको बर्दाश्त ना करें। आप अगर उसकी पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो फिर आप उन्हीं मुनाफिकों में शामिल हो जाएंगे, जो लोग मुनाफिकत करते हैं आप उन्हीं के साथ शामिल हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें हमें देखें, नौजवान नस्ल को, दोस्तों को, अभी हुक्मरान रिसेंटली आप देखें जो आटे का सिस्टम चल रहा है, लाइनों में लोग मारे जा रहे हैं, आटा तकसीम हो रहा है, ये कौन सा कानून है, कौन सा तरीका है? अगर आपको किसी को कोई देना ही है तो आप लिस्टें बनाएं, आप उनके घरों पे पहुँचाएँ, आप उनकी तस्दीक ना करें। औरतें बेचारी हमारी मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, फिर कुछ साहिब पैसे वाले लोग जो है कराची में हमने देखा है जिस तरह से वो अपनी, एक मैं तो उसको नमाश ही कहूँगा, एक नमाश ही है कि आ जाए लाइन पे, वहाँ भी लोग मारे जाते हैं। एक सिस्टम नहीं है, किसी को देना है तो एक हाथ से दो, दूसरे को नहीं पता चले कि हमने किस तरह दिया उसको ऐसा मत करें कि आके टीवी चैनल पे बैठ के हम बताएं हमने हज़ारों काम किए, लेकिन हम कभी नहीं बताएंगे कि कहाँ किए, किस जगह किए, कैसे कर रहे हैं। सही। जब कोई हमसे पूछेगा आगे बैठ के उसको बता देंगे हम इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इस तरह करें, आए हमारे साथ एक विजिट कर लें। सही। तो ये चीज़ें हम सब लेकर आगे चलें और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हम कराची में रह रहे हैं, मेरी कराची की पुलिस से और मेरे कराची के नौजवान लोगों से ये अपील होगी कि ये जो रोडों के अंदर जो हमारे यहाँ अभी ख़ास करके जो सीज़न ईद का जो रमज़ान का आता है, तो इसमें हमारी गाड़ियाँ जो है ना भर कर आती हैं बाहर से, जो मतलब जो लोग आते हैं गाड़ियाँ भर के आते हैं, तो इसके ऊपर कंट्रोल होना बड़ा ज़रूरी है। इसी से दहशतगर्दी और इसी से चोरी चकारी भी फैलती है। सही बात है। ऐं वाकई में सही था चवन, जेके नंढा ॿार तव्हां ॾिसंदा आहियो रोज़ो जेके रोज़मर्रा असां पंहिंजे रूटीन में ॾिसंदा आहियूं, नंढड़ा ॿार जेके मतिलबु उन्हनि खे सोच सम्झ बि न हूंदी आहे, पर हू एतिरा सम्झायल हूंदा आहिनि, इतनी ट्रेन होते वो बच्चे कि आप तो चिमट जाते हैं जब तक आप उनको कुछ ना दो। तो वाकई में इन्हनि शयुनि खां जेको आहे इन्हनि ते ध्यानु बि ॾियणु खपे ऐं इन्हनि खां बचण बि खपे। काफ़ी माण्हू अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जेके कंहिं मुस्तक़ न हूंदा आहिनि, पर उहे अची असां सां उहा ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेको अलाह जो नालो अॻियां अची वेंदो आहे त माण्हू ॾेई बि छॾींदो आहे, पर उहो हक़ कंहिं ॿिए जो हूंदो आहे। त इन्हनि शयुनि जो खोड़ सारो असांखे ख़्यालु रखणु खपे। त हाणे जेको आहे असां वरी जेको आहे मौला जी शान में नूह बि ॿुधंदासीं, आपसे सुनेंगे, त हिन जो पूरो ग्रुप आहे, हिननि खां असां नूह ॿुधंदासीं। जी हसने जदो बाबेदा ताबूत उठाया, हसने जदो बाबेदा ताबूत उठाया, मैं उजड़ गई बाबा
जदो बाबेदा ताबूत उठाया हसनैन जदो बाबेदा ताबूत उठाया तत्हीर दिया बलिया फातिमा दी जाया साढ़े पर दिया ते रब ने खुद आयता बनाया फिर आप तुसी बाबा कूफेदा है बाजार क्यों बखाया हसनैन जदो बाबेदा ताबूत उठाया हसनैन जदो बाबेदा ताबूत उठाया अज पहली बारी मैनू ना रह के तू बुला रे बाबा कफन चो कटे के ज़ैनब नू सीने ला ले शबीर लई जीवे कफन विचो है बाबा नू माने चाया हसनैन जदो बाबेदा ताबूत उठाया हसनैन जदो बाबेदा ताबूत उठाया मैं उजड़ गई बाबा रो रो के है ज़ैनब ने वैन पाया हसनैन जदो बाबेदा ताबूत उठाया हसनैन जदो बाबेदा ताबूत उठाया सकलैन नहीं तखय्युल तारीख ने भी दसिया बस प्यो दी मौत तेरी अब्बास रोंदा दसिया इस दिन तो इलावा नहीं रोंदा होया है अब्बास नजर आया हसनैन जदो बाबेदा ताबूत उठाया हसनैन जदो बाबेदा ताबूत उठाया मैं उजड़ गई बाबा रो रो के है ज़ैनब ने वैन पाया हसनैन जदो बाबेदा ताबूत उठाया मोहम्मद वाली मोहम्मद जीअं त रमज़ान बि आहे ऐं मौला अली जी शान में बि गुफ़्तगू हले पई त ज़ाकिर ओन अब्बास सां गॾु आहे त असां पुछंदासीं रोज़ा और अली इस हवाले से कुछ बयान करें। अल्लाह मौलाना हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रोज़ा रूह सब्र है और अली कायनात में सैयदुस साबिरीन है। अली इमामुल मुत्तकीन, अली अमीरुल मोमिनीन,
ये सारे लक़ब अली के फ़जीलत में हम बयान कर देते हैं, लेकिन अली की ज़िंदगी का वो पहलू मेरे मौला का कि जिसमें अली साबिरों का इमाम भी है। क्योंकि जब आप कहते हैं ना मौलाए कायनात, तो उस कायनात में चरिंद भी हैं, परिंद भी हैं, हैवानात भी हैं, हर बशर है, तो उस बशर की कैफियत में, उस बशर की लिस्ट में साबिरीन भी हैं। तो अली साबिरीन का भी इमाम। अब आपने जैसे इरशाद फरमाया कि जी रोज़ा और अली, तो रोज़ा सब्र की तलकीन करता है, और इसके लिए परवरदिगार आलम कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह वल अस्र के अंदर इरशाद फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासव बिल हक़्क़ि व तवासव बिस सब्र। और वक्त असर की कसम कि बेशक इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के कि जो नेक अमल करते रहे और सब्र की तलकीन और तायीद करते रहे। तो अल्लाह ताला कुरान हमीद फुरकान मजीद में इस बात का इरशाद फरमा रहा है कि जो सब्र की ताकीद कर रहा है, जो सब्र पर कायम है, वो दरअसल कामयाब है। तो जो कामयाबी की ज़मानत है वो सब्र के पीछे छुपी हुई है। सही। अब अली कितना बड़ा साबिर है। अब लोगों ने कहा मेरे मौला ने खैबर का दर उखाड़ दिया, किसी ने कहा मौला ने मरहब को पछाड़ दिया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। कोई आए और आकर देखे कि अली ने फातिमा का जनाजा तारीकी में कैसे उठाया। कोई आए और देखे कि जब गैरतमंद शौहर हो और बीवी को दर पर बुलाया जाए तो उस वक्त एक शौहर पर क्या गुजरती है। सही। तो ये अली का वो सब्र है जिसको अली ने इस दुनिया रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बना दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आई हाने जो है ब्रेक जो भी टाइम क्या है, ब्रेक ते अलदा से ब्रेक खबर बरी कर अल्लाह जा एहसान जेहे दिनो रमजान, अल्लाह जा एहसान जेहे दिनो रमजान, बरकते रमजान बरकते रमजान। वेलकम बैक एक दफ़ा ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था बरकत रमज़ान जी खूबसूरत ट्रांसमिशन में। हिन ट्रांसमिशन लाइ असां सजिन सहकार कयो आहे। उहे आहिनि टेंग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना खैर ख्वाह, आज वक्त है बच्चों में मनसूबा साजी का, बेंकल फलाह आगे बढ़ने का रास्ता, फॉर मी बाकी सब तो दूसरों के लिए, दिस इज फॉर मी। रूह अफ़ज़ा रमजान मुबारक, कोसर मसाले एक नया जायका, बॉन्जोर रिलायंस फूड, फ्रेश एंड हेल्दी एनर्जेटिक जूस, मलका मसाले द क्वीन ऑफ टेस्ट, नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का। इन्हनि सभिनी जी वॾी महिरबानी जिन्हनि ख़ूबसूरत प्रोग्राम जे लाइ असां तावन कयो आहे। ऐं सरदार साहब बि गॾु आहिनि। त फाउंडेशन जे हवाले सां असां हिकिड़ो ॿियो सुवाल आहे तमामु सुठो आहे एजुकेशन जे हवाले सां। जो गरीब बच्चे हैं जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, चाहते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है कि गुर्बत की वजह से हम वो चीज़ नहीं हासिल कर पाते जो हमें चाहिए होती है। तो स्पेशली जो इंसान को चाहिए होती है वो मतलब तालीम ही ज़रूरी होती है, क्योंकि तालीम इंसान की तीसरी आंख कहलाती है। तो आप उन बच्चों के लिए क्या करते हैं या ऐसे लोगों के लिए क्या करते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं? तो आपका जो बेसिकली फाउंडेशन है वो कुछ काम करती है उन पे? बिल्कुल करते हैं जी। बिल्कुल ये देखें, पहले मैं आपके यहाँ मॉर्निंग शो में बहुत प्रोग्राम कर चुका हूँ स्कूल के हवाले से कि हमारी बदबख्ती है कि हमारे पास हम लोग बेसिक गवर्नमेंट के स्कूलों से पढ़ के आए। एक वक्त था कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट के स्कूल बहुत अच्छे होते थे जिसमें किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज मुझे तकलीफ़ से कहना पड़ता है कि ऐसे ऐसे स्कूल बन गए कि एक आदमी 1 लाख रुपए दुकान जो तनख्वाह लेता है ना वो भी स्कूल अफोर्ड नहीं करता। 60-60, 50-50 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये तनख्वाह जो स्कूल की जो बच्चों की फ़ीस है। सबसे पहले तो हमारे साथ ये बड़ी ज़्यादती है कि तालीम को इतना महंगा कर दिया गया है। और जो गवर्नमेंट जो हुकूमत ने जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान दिया था, जो स्कूल बने थे उन स्कूलों की मैं समझता हूँ कि उनकी तनख्वाहें भी जा रही है, उनकी स्कूल की बिल्डिंग का किराया भी जा रहा है, उनके टीचर तमाम अखराजात जा रहे हैं, लेकिन स्कूल को ताले लगे हुए। और ये बड़ी दुखद बात हुई। उसके ऊपर हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई स्कूल हमें मिले तो हम उन स्कूलों को लेने चाहते हैं, लेकर हम उस स्कूल को चलाएं। जो बच्चे गरीबों के बच्चे हैं, सफेदपोश बच्चों के हैं, वो पढ़ें आकर। उनके लिए हम ऐसा कोई निज़ाम करने चाहते हैं। ऐसे मुखैर हज़रात हैं कि उनसे उनके पैसे लेकर स्कूल में ताकि हम लोग डालें ताकि वो बच्चे पढ़ें।
ज़्यादा नहीं तो चलो हम उनसे अगर फीस लेने भी चाहते हैं ताकि उनको ये ज़ाहिर भी हो तो 150 रुपये ले लें ताकि वो अफोर्ड कर सके। कोई रिक्शे वाला है, कोई रेहड़ी लगाने वाला है, कोई उनके बच्चों को ज़्यादा पढ़ने का शौक है। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की कि मैं वहाँ पे चला गया, ये औरंगी टाउन में हमारा एक प्रोग्राम होता है तो मैं चला वहाँ, रोज़ के डेली बेसिस पे खाने का भी होता है हमारा। तो मैं वहाँ पे चला गया तो एक बच्ची मेरे पास आई, तो आप यकीन माने वो मुझे बंदे ने कहा कि ये बच्ची जी आपसे बात करना चाहती है खुद, तो वो रोनी शुरू हो गई मेरे पास बैठ के। मैंने कहा बेटा बताओ आपका मसला क्या है। उसने कहा कि मैंने कुरान भी हिफ्ज़ कर लिया है, करता ही हूँ और मज़ीद भी पढ़ रही हूँ। मेरा मसला ये है कि मेरे वालिद जो है ना वो बहुत बुज़ुर्ग हैं और मैं स्कूल में पढ़ रही थी तो मेरी कोरोना के दौर में मैंने फ़ीस अदा नहीं की 3 साल से, तो मुझे जो है ना स्कूल से निकाल दिया गया। तो मैं इतना पढ़ लिखना चाहती हूँ कि मैं कोई ब्यूटिशियन बन जाऊँ या कुछ बन जाऊँ मैं, ताकि अपने घर की कफ़ालत कर लूँ। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ आप बताएं। तो उन्होंने कहा जी कि इनकी फ़ीस, मैंने कहा आपकी फ़ीस हम इसी वक्त अभी देते हैं, आप स्कूल पढ़ो। आप यकीन माने कि बड़ी तकलीफ़ होती है कि ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को शौक़ है पढ़ने का। क्या फ़ीस थी 600 रुपये। 600 रुपये के हिसाब से उसके स्कूल वालों से भी हमने जाकर फिर जो हमने करना था वहाँ किया कि यार आप लोगों को इतनी शर्म नहीं आई कि 600 के पीछे आप एक बच्ची जो पढ़ने जाती है उसको निकाल दिया स्कूल से। यानी कि ये आलम है और इंशाल्लाह हम इस पे कर रहे हैं। देखें हमें अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 3 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए और किसी से हम अभी तक डोनेशन वगैरह नहीं कर रहे हैं। हम लोग खुद 4-6 दोस्त हैं जो मिलजुल कर ये चीज़ें कर रहे हैं और इंशाल्लाह अब हम आगे इसको बड़े पैमाने पे लेके जाने चाहते हैं और वो काम करने चाहते हैं कि जिससे मुल्क को और लोगों को फ़ायदा हो। बिल्कुल। जो श्वेतपोश लोग हैं उनको फ़ायदा हो। ये ना हो कि जैसे मैंने कहा कि आप थैला उठा के आ जाएं और पीछे आपके यहाँ गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है, मोबाइल भी अच्छा रखा हुआ है और आके कहें जी मैं मर गया हूँ मुझे दे दे, ये ज़्यादती है। आप जो है ना अल्लाह के सामने भी जो है ना अपने आप को भी वो कर रहे हैं और लोगों को भी आग खा रहे हैं। तो इससे हम चाहते हैं कि एक आदमी कोई कुछ नहीं कह सकते। देखिए हमने पौधा लगा दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ें, अच्छे लोग जुड़ें और मिलें और मिलजुल कर अल्लाह की रज़ा के लिए। दुनिया 4 दिन की है, आपका पैसा, आपकी सारी, आपकी हर चीज़ यहाँ रह जाएगी, बीवी बच्चे सब कुछ यहाँ रह जाएगा। लेकिन आप जिस दिन कब्र में जाएंगे ना वहाँ आपके अमाल साथ जाएंगे। बिल्कुल, वहाँ आपके अमाल होंगे। अगर ये हमारे जहन में बात आ जाए तो मैं समझता हूँ हर आदमी जो है ना वो अपनी काम को जो है ना दुरुस्त करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, अभी है थोड़ी देर बाद नहीं है। जो हमने खा पी लिया वो ठीक है, जो कुछ आपके पास है, जेब में, हाथ में है, वो सब किसी का है। आपके साथ हम जाना है अमाल लें, तो अपने अमाल अच्छे कर लें, नेकी के काम कर लें, लोगों की फ्लाई जो करते हैं अच्छे तरीके से करें, ताकि आप अल्लाह के नज़दीक खुद फील करेंगे अल्लाह ताला मैं खुश हूँ। मैं निकलता हूँ, मैं आपकी बात करने एक बात कर लूँ, मैं घर से निकलता हूँ सुबह तो मैं ये आने कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह से पैसे नहीं मांगता, मैं अल्लाह से एक चीज़ मांगता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक एक नेकी जो मेरे लिए मुझे काम आएगी। दुनिया का पैसा मेरे नसीब में लिख दिया गया है, आपके मेरे भाई के नसीब में लिख दिया गया, वो मिलेगा। उसके लिए हम किसी का गला ना काटें तो बेहतर होगा। हमें अपने लिए नेकी और अमाल वो गठे करें, जब नेकी ढूंढेंगे तो सब अल्लाह आपको देगा। बिल्कुल। जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे। माशाल्लाह आप ट्रस्ट चला रहे हैं और माशाल्लाह से कराची में, पाकिस्तान में बहुत सी ट्रस्ट चल रही है, डीडीसी है, चीपा है, बहुत सी सिलानिस वगैरह है। मेरे ख्याल में 50 से अबव एनजीओस या ट्रस्ट हैं जो वर्किंग हैं। बिल्कुल, खाना भी खिला रहे हैं, एजुकेशन भी दे रहे हैं, कपड़े भी दिला रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। आप लोग मिलकर एक स्टेप ये क्यों नहीं उठा लेते कि जो गवर्नमेंट जो आवाम दुश्मन बनी हुई है, बिल्कुल, बिजली महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, इसके लिए एक स्टेप क्यों नहीं उठाते आप लोग? आप लोग आते हैं, हर के लिए हेल्प करते हैं, सब ये स्टेप सबसे ज़्यादा मेन है जो हमारी लाइफ के लिए, सबके लिए। इसके लिए क्या? बिल्कुल, ये जो माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा वैलिड सवाल है। मैं हमेशा इस पे, ये तो खैर प्रोग्राम हो रहा है, वरना मैं टीवी पे जब मेरा प्रोग्राम इसी पे होता है कि इस कौम को सिर्फ 3 चीज़ें 4 चीज़ें दी जाएं। इस कौम को बिजली, पानी, गैस और ये पेट्रोल जो गैर ज़रूरी आप महंगा करते हैं, जिससे एक गरीब आदमी 40-50 हज़ार, 30 हज़ार, 20 हज़ार लेने वाला आदमी बाइक पे सफ़र करता है, उसको ये फैसिलिटीज़ दे दें, ये कौम खुद बहुत खड़ी हो जाएगी। ना मेरा क्वेश्चन ये है नहीं। हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, आपको उस बात पे आ रहा हूँ। ये थोड़ा टॉपिक से हट के क्वेश्चन है, आ रहा हूँ कि जो अच्छा मैं आपसे ये पूछ रही थी कि अगर आपने जैसे कहा कि मैंने तो एक फाउंडेशन बना दी है, लेकिन मैं ऐसे लोगों की भी तलाश में हूँ जो इसमें मेरा साथ दें, आगे बढ़े, तो अगर आपके फाउंडेशन के हिसाब से अगर लोग आगे बढ़े, आपका साथ देना चाहें, तो आपसे कैसे राब्ता करें? मेरा 2 ऑफिस है। एक ऑफिस यहाँ पे ये मंजूर करनी फर्नीचर मार्केट है, इसके बिल्कुल सामने ही लगा है, बड़ा बोर्ड लगा हुआ है बाबर फाउंडेशन का, एक यहाँ भी है और अवामी मरकज के अंदर भी मैं बैठता हूँ। अच्छा, ठीक है, मेरा सारा सिस्टम है, बाबर फाउंडेशन ग्रुप्स है और बाकायदा इसके जो चैनल भी है जो बाकायदा हम ये कर रहे हैं। देखें हम हर तरह के लिहाज से, मैं इस
तह तक पूछना चाहता हूँ। देखिए पूरे पाकिस्तान में मेरी वर्किंग हो रही है, पूरे पाकिस्तान इंक्लूडिंग AJK में सही हर जगह पे हो रही है। लोग एक ग्रुप के, लेकिन ग्रुप जो होते हैं वो तो एक टेम्परेरी होते हैं। ग्रुपों के थ्रू लोग जो काम करते हैं वो काम नहीं होते। सही। प्रैक्टिकल काम करने का तरीका और होता है। खुद उसके करना लिए पड़ता है। लोगों की, जो मैंने आपको कहा था कि जाहिर बात है कि हमें ऐसे नहीं चाहिए कि मुझे कोई बहुत बड़े पैसे वाला आदमी चाहिए। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो काम करें, जो काम सोचें, जो समझें, जो अपने लिए भी करें, लोगों के लिए भी करें। सही इंसान दूसरे के लिए करेगा, उसके लिए अल्लाह पाक खुद सब कुछ खुद करेगा। रास्ते खोलने का बिल्कुल। अच्छा हाणे जेको आहे जीअं मौला जी शान में भी गुफ्तगू हले थी त बिलावल हुसैनी खां असां जेको आहे उहो ॿुधंदासीं। जी बिलावल माइक दीजिएगा, ये पास कर दे। कसीदा बता, कसीदा सुनाएंगे? हाँ कसीदा, ठीक है। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे 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 सवेरे। खुदा की कसम फिर इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। खुदा की कसम फिर इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। जो शय की मवादत ने हुर को झंझोड़ा तो उसने भी गफलत के बिस्तर को छोड़ा, बिस्तर को छोड़ा तो खुद आफताबे शहादत ने उसका मुकद्दर जगाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा यूं ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। है ज़ारा की मर्जी मशीयत खुदा की, हुआ था न लब से अभी हुक्म जारी, अभी हुक्म जारी। लिबासे जिना लेकर रिज़वान दन्ना ने दर खटखटाया सवेरे सवेरे। लिबासे जिना लेकर रिज़वान जन्नत ने दर खटखटाया सवेरे सवेरे। और मैं सोया था शब में अली को बुला कर, बाहुक्म खुदा कुछ फरिश्तों ने आकर। मैं सोया था शब में अली को बुला कर, बाहुक्म खुदा कुछ फरिश्तों ने आकर मुझे ख्वाब में रोज़ाए मुर्तज़ा का नज़ारा कराया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे 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 सवेरे। खुदा की कसम फिर इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। और ये सादत हासिल थी कि ये कलाम उन्होंने 3 शाबान को बैनुल हरमैन में पढ़ा था। सुभान अल्लाह सुभान। तो बहरहाल सरदार बाबर अब्बासी चेयरमैन बाबर फाउंडेशन जो भी असां सां गॾु हुयो, उन्हनि खे वञिणो आहे किॾे त उन्हनि खे असां ख़ुदा हाफ़िज़ कंदासीं। आपका बहुत शुक्रिया। आप आए, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे मौजूदा मुल्क के हालात हैं वो भी अच्छे नहीं हैं, और हम सबको मिलजुल कर
रहना चाहिए और पाकिस्तान के लिए सब मिलजुल कर काम करें। हमारा ये खूबसूरत मुल्क है तो हम सब हैं, और मैं यही मैसेज उन हुक्मरानों को भी देना चाहता हूँ कि आएँ खदारा इस मुल्क के लिए एक जगह बैठें और आने वाली नस्लों को अच्छा पैगाम दें और पाकिस्तान को लेकर आगे चलें। और ये पाकिस्तान दुनिया का कीमती तरीन मुल्क है और अमीर तरीन मुल्क है, इसको बेकारी मत बनाएं। बस बहुत शुक्रिया, थैंक्स। ऐं हाणे जेको आहे ऐं जेको हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन लाइ जिन सहकार कयो आहे उन जे बारे में ॿुधाईंदी हलां। मलका फूड्स वारा हिननि जो चवणु आहे त लज़्ज़त ने थामा सेहत का हाथ। पाकिस्तान में पहली बार ऐसी रेसिपी मसालों में शामिल की गई है हिमालयन पिंक सॉल्ट। मलका मसाला पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला ब्रांड है जिसने अपने रेसिपी मसालों में आम नमक के बजाय 100% कुदरती और 3 बार साफ किया गया वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट शामिल किया है, क्योंकि मलका मसाले जायके के साथ साथ अपने कस्टमर्स की सेहत का भी ख्याल रखते हैं। मलका मसालों के वजह तौर पर जायकों की मलका कहा जाता है, क्योंकि इनका हर मसाला न सिर्फ बेहतरीन है बल्कि मुज़र सेहत अज्जात से भी महफूज है। और यही वजह है कि मलका मसाला पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुमालिकत में भी मशहूर होने लगा है। मलका फूड्स की प्रोडक्ट्स में रेसिपी मसालों के साथ साथ सादा पिसे मसाले, अदरक, लहसुन पेस्ट और फ्राइड प्याज, सोया और चावल भी शामिल हैं। बेहतरीन जायका, आला मयार। मलका फूड्स वारनि जी वॾी महिरबानी जिन असांखे इन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन जे लाइ सहकार कयो। ऐं ब्रेक जो बि टाइम थियो आहे, ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी अल्लाह जा एहसान जेहे दिनो रमजान, अल्लाह जा एहसान जेहे दिनो रमजान, बरकते रमजान, बरकते रमजान। गूंजी अज़ाने फज्र जो कूफे में बाखुदा, ज़ैनब तेरी यतीमी का ऐलान हो गया। ज़हरा के लाडलों पे क़यामत का वक्त था और 19वीं सयाम को कोहराम मच गया। हसनैन रो रहे हैं, फरिश्ते हैं नौहा, हाय यतीम हो गई हैदर की बेटियां। ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का। ये जनाजा है अली का, हाय बाबा मर गया है ज़ैनबो कुलसूम का। ये जनाजा है अली का। फातिमा ज़हरा के मरकत से सदा आने लगी। फातिमा ज़हरा के मरकत से सदा आने लगी। ये सदा आने लगी। क्या मसाइब रह गया था ये मेरी तकदीर का। ये जनाजा है अली का। और या
कहा या रसूल अल्लाह ये जिब्रील ने रोक कहा, हाय ये रोक कहा, एक हल्का और टूटा नूर की जंजीर का ये जनाजा है अली का। और क्यों चलाई तेरे हैदर पर बिने मुलजिम बता, क्यों चलाई तेरे हैदर पर बिने मुलजिम बता, ऐ बिने मुलजिम बता, कत्ल कुर्बान कर दिया का गला तफसीर का ये जनाजा है अली का। के गम अली की बेटियों के फिर से ताजा हो गए, गम अली की बेटियों के फिर से ताजा हो गए, हाय ताजा हो गए। गम अभी भूली कहाँ थी मादरे दिलगीर का, ये जनाजा है अली का। मोहम्मद ऐं जेको आहे असांखे समर अब्बास जेको आहे जंहिंखे तव्हां ॿुधो हिन वक़्तु अखियुनि खां नाबीना आहे ऐं उहो ई चवंदा आहिनि त भली अखियुनि जे नूर सां हिन दुनिया नाहे ॾिठी, पर अलाह साईं हिकिड़ो दिलि जो नूर ॾींदो आहे जंहिंसां इंसानु हिन दुनिया में हलंदो बि आहे, घुमंदो बि आहे। ऐं तमामु ख़ूबसूरत आवाज़ हिन जो जंहिं अंदाज़ में तव्हां ॿुधो पाण सभिनी जे लाइ दुआगू हुजो, अलाह साईं खे ख़ुशि रखे, वॾी हयाती ॾे। ऐं जेको आहे ओन बि असां सां गॾु आहिनि, ज़ाकिर आहिनि, उन्हनि खां बि असां मौला अली जी शान में कुछ हिकिड़ो ॿियो सवाल आहे उहो कंदासीं। मेहनत और मजदूर जो लोग करते थे, मौला अली उनको पसंद किया करते थे, और कुछ आलमों से सुना है कि वो खुद भी एक यहूदी के बाग में मजदूरी करते थे, तो इस हवाले से कुछ बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मौला की मेहनत, मौला की मजदूरी पे एक वाक़या है कि मौला इसको किस हद तक पसंद फरमाते थे कि मौला मुत्तक़ियान एक मरतबा घर में हसनैन करीमैन की मौजूदगी में फ़ाक़े पढ़ रहे थे, तो मौला ने घर में जब फ़ाक़े का हाल देखा तो देखा कि उनकी जो कनीज़, मौला की कनीज़, हम तो उनको कनीज़ भी नहीं कह सकते, शहज़ादी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा, वो परेशान थी, मुस्तरिब थी कि 4-5 दिन से घर में कुछ खाने को नहीं है और हसनैन भूखे हैं, बच्चे भूख के आलम में हैं, शिद्दत में हैं। तो कहने लगी कुछ तांबा लिया और उससे, क्योंकि वो कीमिया जानती थी, तो उन्होंने उससे सोना बनाने की कोशिश करी। मौला अली मजदूरी कर कर यहूदी के बाग से चंद शरीफियाँ लेकर जो उन्हें जो मिलती थी वो रास्ते में अल्लाह के खुशनुदी के लिए दे दिया करते थे। तो अली बाय चॉइस, आले मोहम्मद बाय चॉइस अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने के लिए ये ज़िंदगी गुजार रहे थे। और इसका इदराक मौला ने इस वाक़े से कराया कि जब घर आ रहे थे तो देखा बीबी फ़िज़ा को ये मेहनत करते हुए। कहा फ़िज़ा क्या कर रही है? कहा मौला हसन हुसैन भूखे हैं, शहज़ादे भूखे हैं, इतने दिन से बच्चों को घर में खाना मैसर नहीं है, तो मैंने सोचा कि मुझे जो कीमियाई फार्मूले आते हैं मैं उससे कुछ बना दूँ, सोना बना लूँ। मौला मुस्कुराए। अब ये है उलिल अम्र का इख्तियार। उलिल अम्र कहते उसको हैं कि जो सोचे वो गुमान करे और वो हो जाए, जबान से ना कहे। जबान से औलिया कहते हैं, जबान से अंबिया कहते हैं। उलिल अम्र वो है जो अंबिया से अफजल होता है, और उलिल अज़्म पैगंबर हमारे 4 हैं जिन पे सहीफा उतरा है।
और सरकार ख़त्मियत मरतबत, एक बात यहाँ पे क्योंकि ये लाइव जा रहा है मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, हम अली को अफजल मानते हैं बादस नबी ख़त्मियत मरतबत अहमद मुरसल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई गलतुल आम क्लिप काट कर कोई ना लगा दे कि हमने अली को अफजल कह दिया। हम अली को नबी के दर का नौकर मानते हैं, लेकिन बाकमाल नौकर मानते हैं। अली जैसा बाकमाल कोई 1,24,000 सहाबा कराम में नहीं था। अली की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अली ने जो लब्बैक या रसूल अल्लाह का, वो आज तक सुन्नत अली है जो चल रहा है। दावत ज़ुलशीरा में पहली मरतबा खड़े होकर अगर किसी ने सरकार की बात पर, दावत पर लब्बैक कहा था, वो तो मेरा मौला अली था। तो ये लब्बैक या रसूल अल्लाह सुन्नत अली है। तो मेरे मौला ने जब ये देखा, बीवी फिजा को बात मुकम्मल करता चलूं, तो मौला ने कहा, फिजा तुझे क्या लगता है हम आले मोहम्मद मजबूर हैं? अगर मैं चाहूं, मौला का फरमान है, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने का हो जाए। मौला का इतना कहना था, वो पहाड़ सोने का हो गया। बीबी फिजा परेशान हुई, कहा ये उलिल अम्र का इख्तियार है और मैं और मेरे बच्चे ये फाका, ये मेहनत कशी इसलिए करते हैं ताकि आम इंसान जो यहाँ पे जिंदगी बसर कर रहा है उसको ये ना हो कि अल्लाह के भेजे हुए बरगुज़ीदा लोग मेहनत मजदूरी नहीं करते, हम अल्लाह की खुशनुदी की खातिर ये फाके काटते हैं। तो मौला मुत्तकियान ने यहूदी के बाग में भी नौकरी करी है और वहाँ से निकलते हुए एक बड़ा मशहूर वाक़या कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिहा व बालिहा ने सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला मुहम्मद एक मरतबा बीमारी के आलम में सिर्फ एक फरमाइश करी, या अली मुझे एक अनार ला दीजिए। यहूदी के बाग में मजदूरी करी, अनार ख़रीदा, अनार फरोश को सौदा करते के जब घर ला रहे थे, रास्ते में किसी ने कहा, ए अली, मांगने वाले ने मांगा, और कुरान में ये बात है कि मांगने वाले ने मांगा। तो इधर मौला से उसने सवाल किया, अली कहते ही उसको है जो किसी साइल को रद्द ना करे। तो ये अकीदा मजबूत हो, दुआ कामिल हो, तो दुआ लाजमी मुस्तजाब होती है। उनके दर से कोई खाली नहीं लौटता। और अगर कोई कहता है कि उन्होंने खाली लौटा दिया तो उसके मांगने के सलीके और करीने में मसला है, उसके ईमान में मसला है, उसके यकीन में मसला है, अली में मसला नहीं है। बिल्कुल। तो मौला ने उसको वो अनार दिया और उसके बाद जब घर पहुंचे तो बीबी सलामुल्लाह अलैहा के सामने शर्मिंदा और कहा कि फातिमा, आपने पहली मरतबा मुझसे कुछ फरमाइश करी थी और मैं वो ला रहा था। बीबी सजदा शुक्र में गिर गई इस बात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे कि मेरे परवरदिगार, तूने मेरा ऐसा जोड़ बनाया। अब ये है बीवी और ये है शौहर, कि ऐसा नहीं कि आज की बीवी की तरह वो लड़ पड़े। क्या है मसले राह आज की औरतों के लिए कि अगर राह खुदा में खावंद कुछ खर्च कर रहा है तो तुम अल्लाह की शुक्रगुजार बनो। बीबी सलामुल्लाह अलैहा शुक्राने का सजदा बजा लें कि ए अल्लाह, अली के इस दिए हुए को अपनी बारगाह में कबूल कर। नफ्स मारना इसको कहते हैं अल्लाह की खातिर। बिल्कुल। तो ये मुख्तसर खुलासा है मौला अमीरुल मोमिनीन की मेहनत कशी वाली ज़िंदगी का, कि मौला ने हमेशा एक आम सादा ज़िंदगी गुजारी ताकि आज रहती दुनिया तक कोई ये ना कह सके कि अली फातह खैबर थे तो अली के पास लाखों दीनार थे। सही। और अली की अगर सखावत की बात करूं तो मेरा मौला वो है कि जब खैबर लूटा गया तो बड़े बड़े गनी बन गए, लेकिन जब मेरा मौला वापस पलटा है तो खाली हाथ था, सिर्फ अपने हाथ में जुल्फ़िकार थी और लब पर खुदा का नाम था। बिल्कुल। ऐं हिकु सुठी ॻाल्हि कनि, ॾिसो असां उहा ई ॻाल्हि कंदी आहियां डेली, त जेके बि असांजा ज़ाकिर या आलिम जेके बि असां वटि ईंदा आहिनि उन्हनि खां कुझु न कुझु असांखे सिखण जे लाइ ज़रूरु मिलंदो आहे। ऐं जेका इन ॻाल्हि कई त जेकॾहिं तव्हांजो हस्बैंड या तव्हांजो शौहर या जेको मुड़ुसु आहे उहो अलाह जे राह में कुझु ॾिए थो, त काफ़ी औरतूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके थोरो एतिराज़ बि कंदियूं आहिनि, त मतिलबु एतिरो छो ॾिनई, थोरो घटि ॾींहुं आहे या हीअं या हूअं। त उहा ई ॻाल्हि आहे त जेका हिकु वाइफ आहे उनखे वाकई में ख़ुशि थियणु खपे। त अलाह जी राह ते अगरि तव्हांजो हस्बैंड ॾिए थो त माना तव्हांखे अञा वाकई में ख़ुशि थियणु खपे या शुक्र अदा करणु खपे। त अहिड़े नियत जो या अहिड़ी तबियत जो जेको आहे हस्बैंड आहे उहो तव्हांखे मिलियो आहे। पर काफ़ी माण्हू जेके आहिनि थोरो एतिराज़ बि कंदा आहिनि। सो बहरहाल हिननि खे बि केॾे वञिणो आहे ज़ाकिर ओन साहब खे, सो इन्हनि खे बि थैंक्स कंदासीं। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने टाइम निकाला। ऐं जेका ब्रेक जो बि टाइम थियो आहे ब्रेक ते भरंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी कॾहिं अल्लाह जा एहसान जंहिं ॾिनो रमज़ान, अल्लाह जा एहसान जंहिं ॾिनो रमज़ान, बरकते रमज़ान
समर खे असां ख़ुशि रखे ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे चवंदसि त समर जे लाइ जेको आहे दुआगू आहियूं असां सभु, अलाह साईं ख़ुशि रखे हिननि खे। ऐं हिननि जो हिकिड़ो यूट्यूब चैनल बि आहे, उन्हनि खे बि ॾिसंदा कयो, सब्सक्राइब कंदा कयो। ऐं सभिनी खे मां इहो बि चवंदसि, तव्हां ज़ाहिर ॻाल्हि आख़िरी सेगमेंट आहे त सभिनी खे मौक़ो ॾींदासीं। त असां सां गॾु आहे फरीदा, त उन्हनि खां बि असां कुझु ॿुधंदासीं। जी फरीदा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की शेर है दरे करार पर दुरूद, अल्लाह की शेर है दरे करार पर दुरूद। हजरत हसन हुसैन के, हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। तू मोहम्मद मेरा दिल तो सीना ली, मेरे जीने का वाहिद करीना ली। दीन इस्लाम का है नगीना ली, हक की मंजिल का पहला है जीना ली। अली मौला अली हर सू सदाए हैदरी या अली अली अली। जाना फिदाए हैदरी या अली अली अली। जाना फिदाए हैदरी या अली अली अली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐं हाणे जेको आहे तज़ीन ज़हरा जी। उठ गया बाप का सिर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। उठ गया बाप का सिर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। घर में फर्शे अज़ा बिछ गया है, खाने रब में मातम बपा है। सोग में डूबा घर सैयदा का, आज ज़ैनब यतीम हो गई। उठ रहा है जनाज़ा अली का, एक महशर का आलम था बरपा। सबके होठों पे था एक नौहा, आज ज़ैनब यतीम हो गई।
गम है मातम है शोरे बुका है, आसमां भी लहू रो रहा है। उठ गया सर से ज़ैनब के साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। मोहम्मद ऐं हाणे जेको आहे समर अब्बास खां ॿुधंदासीं। माइक पास कीजिएगा। हाँ, थोड़ो जल्दी टाइम। रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। देख के तू इंदा वासिता मंगले दुआ, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। मेरे नसीबा विच लिखी नहीं औलादे की थी हुसैन मेरी झोली आबादे। मेरे नसीबा विच लिखी नहीं औलादे की थी हुसैन मेरी झोली आबाद। क्या एक नहीं, दो नहीं, त्रै नहीं, चार नहीं, पंज नहीं, छे नहीं, सत पुते दे आखिया राहिब तुझा, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। मेरे नसीबा विच लिखी नहीं औलादे, इतनी नमाज पढ़ी हो ना बेचैन, जितनी पढ़ावे अज तेनू हुसैन, इतनी नमाज पढ़ी हो ना बेचैन, जितनी पढ़ावे अज तेनू हुसैन। मुस्तफा सजदा वधा रे कह दई खुदा, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन